जब जीवन हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें यह तय करना होता है कि सही क्या है और प्रिय कौन, तब संघर्ष केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी छिड़ जाता है। ऐसे क्षणों में दिल कहता है, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां हमें बताती हैं अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा। यह दुविधा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़ा होता है, परिस्थितियों से विवश होकर कर्तव्य के लिए। यही तो हुआ था अर्जुन के साथ। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस क्षण की कहानी है जब एक महान योद्धा का धनुष गिर जाता है और उसकी आत्मा भगवान की ओर झुक जाती है। ये गाथा उस अंतर्द्वंद की है जो तब जन्म लेता है जब धर्म, कर्तव्य और मोह एक साथ टकराते हैं। ये कुरुक्षेत्र केवल बाहर की भूमि नहीं है, ये तो हमारे अंदर का मैदान है जहां हर दिन एक अर्जुन खड़ा होता है, सवालों से भरा हुआ, और उसे उत्तर चाहिए, एक मार्गदर्शन, एक श्री कृष्ण। और यही उद्देश्य है इस वीडियो का, आपके अंदर के अर्जुन को जवाब देना। अगर आप भी जीवन के किसी युद्ध से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपको केवल दर्शन नहीं देगा, बल्कि आत्मिक संबल भी देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर खोजते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से। जब जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे सामने हमारे ही अपने खड़े होते हैं, वे जिनके साथ हमने बचपन बिताया, जिनसे हमने प्रेम किया, जिन्होंने हमें गढ़ा और जिनके लिए हमने लड़ना सीखा, तो उस क्षण निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। मन कांपने लगता है, क्योंकि युद्ध अब बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक हो जाता है। आत्मा सवाल करने लगती है, क्या यही धर्म है? क्या यही कर्तव्य है? क्या अपनों के विरुद्ध खड़ा होना भी सही हो सकता है? यही स्थिति अर्जुन की थी, एक महान योद्धा जो युद्धों में अनगिनत बार विजय पा चुका था। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़ा हुआ और देखा कि सामने वही लोग हैं जिन्हें वह प्रेम करता है, जिनके चरणों में उसने आदरपूर्वक शीश झुकाया है, तो उसकी आत्मा विचलित हो उठी। सामने थे द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी थी, भीष्म पितामह, जो उसकी नसों में खून की तरह बहते थे, दुर्योधन और अन्य कौरव, जो उसके चचेरे भाई थे, और इतने वर्षों की कटुता के बावजूद कहीं न कहीं आत्मीयता का बंधन अब भी जीवित था। उस क्षण अर्जुन को विजय अर्थहीन लगने लगी। उसने अपने आप से पूछा, यदि इस युद्ध का परिणाम मृत्यु और विनाश है, यदि मुझे अपनों की लाशों पर खड़ा होकर राज्य पाना है, तो उस राज्य का मूल्य क्या है? यही तो मानव की सबसे बड़ी विडंबना है, जब धर्म और मोह एक ही क्षण में टकरा जाए, जब हमें धर्म निभाने के लिए अपनों को त्यागना पड़े। अर्जुन का यह विषाद केवल उसकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, वो उस प्रत्येक मनुष्य की पीड़ा थी जो जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर अवश्य आता है जहां कर्तव्य और करुणा के बीच चयन करना होता है। यही विषाद उसे श्री कृष्ण के चरणों तक ले गया। यही उसका मोक्ष का पहला चरण बना, क्योंकि जब आत्मा टूटती है, जब अहंकार गिरता है, जब आंखों से आंसू बहते हैं और हम जीवन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं में नहीं ढूंढ पाते, तभी हम किसी दिव्य सत्ता की ओर मुड़ते हैं। गीता के पहले अध्याय में युद्ध का उद्घोष नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत होती है। अर्जुन का विषाद उसकी कमजोरी नहीं था, वो उसकी आत्मा की जागृति का आरंभ था। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, केवल एक भौतिक युद्ध की तैयारी या युद्ध भूमि की सामान्य कथा नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन में आने वाले सबसे गहन और जटिल आंतरिक द्वंद्व की अमर कहानी है। अर्जुन, जो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक संवेदनशील, विचारशील और धर्मप्रिय पुरुष भी था।
अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा था। यह स्थिति अर्जुन के लिए अत्यंत पीड़ादायक और मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। वो ये सोचकर अपने भीतर घुटन महसूस कर रहा था कि कैसे वो उन लोगों से लड़ सकता है जिनके प्रति उसका स्नेह और सम्मान अपार था। उसके मन में गहरा मोह और ममता व्याप्त थी। भावनाएं इतनी प्रबल थी कि वे उसकी सारी युद्ध कौशल और वीरता को क्षीण कर रही थी। अर्जुन के सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पिता सदृश भीष्म पितामह और परिवार के अन्य सदस्य थे। वे सभी जो उसके लिए केवल शत्रु नहीं अपितु सम्मान और प्रेम के पात्र थे। उस क्षण अर्जुन की बुद्धि और हृदय दोनों भ्रमित थे। उसका धनुष गांडीव, जो उसके शक्ति और साहस का प्रतीक था, उसके हाथ से छूट गया। शरीर थरथराने लगा, मन विचलित हो गया और उसके कदम रुक गए। वो स्वयं से सवाल करने लगा, क्या युद्ध में विजय पाने की कीमत अपने ही प्रियजनों की मौत हो सकती है? क्या धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कृत्य उचित है जिससे मेरा हृदय टूट जाए? इस भावुक उलझन ने अर्जुन को जड़ कर दिया था। यह वो पल था जब युद्ध की जंग केवल बाहरी नहीं रह गई, बल्कि आंतरिक मन की गहराइयों में छिड़ गई। अर्जुन विषाद योग हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि असली युद्ध उस समय शुरू होता है जब मनुष्य के भीतर उसके कर्तव्य और उसके प्रेम के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह द्वंद्व इतना गहरा होता है कि कभी कभी वो व्यक्ति अपनी पूरी अस्तित्वहीनता का अनुभव करता है। उसके विचार और भावनाएं टकराती हैं और वो स्वयं के लिए रास्ता खोजने में असमर्थ हो जाता है। इस द्वंद्व की जड़ में न केवल मानवीय संवेदनाएं हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाएं भी छिपी है। यही वो क्षण है जब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए तत्पर होता है और उसका हृदय दिव्य सत्य के लिए खुलता है। अर्जुन का विषाद केवल एक योद्धा की कमजोरी या अनिर्णय की स्थिति नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की गहन जागृति की शुरुआत थी। यह विषाद ही उसे अपने मार्गदर्शक श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करने और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह उस मनुष्य के मन का दर्पण है जो जीवन के कठिनतम निर्णयों के बीच फंसा हुआ है और जो सही और अपने के बीच की जटिलता को समझने का प्रयास कर रहा है। इसी द्वंद्व और उलझन के बीच अर्जुन का मन टूटता है और यही टूटन उसे नए ज्ञान, नई चेतना और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। ये अध्याय हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी एक दिव्य मार्ग होता है, जिसे समझकर और अपनाकर हम अपने भीतर के अर्जुन को विजयी बना सकते हैं। ये अध्याय हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ जीवन संदेश प्रदान करता है कि जब हम जीवन के सबसे कठिन, पेचीदा और विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तब हमारी भावनाएं, चाहे वे मोह हो, भय हो या भ्रम, अक्सर हमें सही मार्ग से भटका सकती है। ये भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे हमारी बुद्धि और विवेक को ढक देती है, हमें निर्णय लेने में असमर्थ बना देती है और हमें एक ऐसी मानसिक अवस्था में डाल देती है जहां हम अपने कर्म और कर्तव्य के बीच उलझ जाते हैं। लेकिन यही वो क्षण होता है जब एक अनोखी आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ होती है, जब हमारे भीतर एक नया जागरण, एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं। अर्जुन का विषाद केवल एक व्यक्ति की भावनात्मक कमजोरी या मानसिक कष्ट का परिचायक नहीं था, बल्कि वो एक दिव्य द्वार था जिसके पार कदम रखकर वो संसार के सबसे गूढ़ और शाश्वत सत्य से अवगत होने वाला था। जब अर्जुन अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने मोह के बीच फंसा हुआ था, तो वो अपने भीतर के अज्ञान और संशय के अंधकार से गुजर रहा था। ये वही समय था जब उसके अंदर के विचार और भावनाएं भटकाव का अनुभव कर रही थी और उसका मन क्लेश और पीड़ा से ग्रस्त था। परंतु यही पीड़ा और क्लेश उसे उसकी आत्मा की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जीवन के ऐसे कठिन मोड़ों पर जब हम अपनी पूरी ताकत खोते हुए महसूस करते हैं, तब भी एक संभावनाओं का द्वार खुलता है।
ज्ञान और आत्मज्ञान का द्वार। अर्जुन के विषाद की महत्ता इसी में है कि ये हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में आने वाले संकट, दुख और भ्रम केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी होते हैं। वे हमें एक नए स्तर पर ले जाते हैं, जहां हम अपने अहंकार, अपनी सीमाओं और अपनी असली पहचान से रूबरू होते हैं। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि विषाद और दुख को नकारात्मक भावनाएं मानना गलत होगा, बल्कि इन्हें हमें आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने भीतर के इन गहरे संघर्षों को समझने और स्वीकारने लगते हैं, तभी हम अपने भीतर की सच्चाई को जान पाते हैं, और वही सच्चाई हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग का विषाद, उसका संकट, उसका आंतरिक दुख केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि मानव जीवन के सार्वभौमिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी हमारा मन और हृदय भ्रमित और उदास होता है, तो वही वो समय होता है जब हम अपने अस्तित्व के परम सत्य की खोज शुरू कर सकते हैं। ये अध्याय हमें आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और अंततः आत्म उद्धार की यात्रा पर ले जाता है। इसलिए इस विषाद को केवल एक पीड़ा या कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षा और आध्यात्मिक पुनर्जन्म के द्वार के रूप में समझना चाहिए, जो हमें हमारी आत्मा के गहनतम सत्य से मिलाता है और जीवन की सच्ची शांति का अनुभव कराता है। जीवन के सबसे कठिन, उलझे हुए और तनावपूर्ण क्षणों में हमारी भावनाएं हमें सही मार्ग से भटका सकती है। जब हम संकट के बीच खड़े होते हैं, तब मनुष्य का मन, उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता दुविधा और भ्रम की जाल में फंस जाती है। ये भावनाएं, चाहे वे भय हो, मोह हो, आशंका हो या निराशा, अक्सर हमें हमारे कर्तव्य और धर्म के मार्ग से भटकाने लगती है। ये अवस्था अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि इसी बीच हमारा अहंकार टूटने लगता है और हमारा विवेक उलझन में पड़ जाता है। अर्जुन का विषाद यही भावनात्मक और आध्यात्मिक द्वंद्व दर्शाता है। जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने गुरु, पिता, भाइयों और प्रियजनों से लड़ने के लिए खड़ा था, तब उसके भीतर गहरा मोह और ममता व्याप्त था। उसके लिए यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसके मन और हृदय के बीच एक भीषण लड़ाई थी। उसके मन में उठ रहे प्रश्न और भावनाएं उस अवस्था की गवाही देती है जब इंसान अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसा होता है। इस द्वंद्व के चलते उसका धनुष गांडीव छूट जाता है, शरीर कांप उठता है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। परंतु यही वो क्षण था जब अर्जुन की आत्मा ने स्वयं से बड़े प्रश्न पूछने शुरू किए। क्या ये युद्ध मेरे लिए सही है? क्या मेरा धर्म मेरा कर्तव्य है या मेरी मानवीय संवेदनाएं? क्या युद्ध में अपनों से लड़ना उचित है? इसी उलझन और विषाद के बीच अर्जुन का आंतरिक बोध जागृत होता है। यही वो द्वार है जिससे आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। यही वो अनुभव है जो हर मनुष्य को अपने जीवन के कठिन दौर में गुजरना पड़ता है। संकट के समय हमारी भावनाएं भले ही हमें भ्रमित करें, लेकिन वे हमें स्वचिंतन की ओर ले जाती है। जब हम अपने दुख, अपने मोह और अपने भय को गंभीरता से समझने लगते हैं, तभी हमारी आत्मा ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ती है। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि हर दुख, हर विषाद, हर आंतरिक संघर्ष के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी होती है। अर्जुन का विषाद केवल एक मनुष्य का व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि वो मानव जीवन के उस सार्वभौमिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जब हम अपने अंदर की आध्यात्मिक जागृति के लिए तैयार होते हैं। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि संकट और दुख को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें पार करते हैं, तब हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं और अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग का विषाद, दुख और उलझन हमारे लिए उस दिव्य ज्ञान के द्वार का प्रतीक है, जिससे हम अपने जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं और उस शाश्वत सत्य को प्राप्त कर सकते हैं।
जो हमें मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाता है। यही वजह है कि ये अध्याय न केवल गीता के अन्य अध्यायों के लिए आधार है, बल्कि हमारे जीवन के हर कठिन दौर में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जहां अंधकार होता है वही प्रकाश की संभावना होती है, और जहां विषाद होता है वहीं से ज्ञान का आरंभ होता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे पल का सामना किया है जब आपका दिल कुछ कह रहा हो और आपका दिमाग कुछ और? जब आपके मन में एक ओर गहरा प्रेम, करुणा या मोह हो और दूसरी ओर कठोर निर्णय लेने की जरूरत महसूस हो? ऐसा समय अक्सर तब आता है जब हमें अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। यह वही अवस्था है जब मन और हृदय एक दूसरे से टकराते हैं और हमारा मन उलझन में पड़ जाता है। ऐसे क्षणों में हम खुद से सवाल करते हैं, क्या सही है, क्या गलत? क्या हमें अपने मन की सुननी चाहिए या दिमाग की? इसी द्वंद्व की स्थिति में हम अस्थिर हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या निर्णय लेना उचित होगा, जिससे न केवल हमारी जिंदगी बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन प्रभावित हो। ये आंतरिक संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है। ऐसे ही एक मोड़ पर अर्जुन खड़ा था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। जब उसके सामने खड़े थे उसके ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजन, तब उसके हृदय और मस्तिष्क के बीच एक गहरा टकराव हुआ। वो जानता था कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है, लेकिन साथ ही उसकी ममता और मोह उसे इसे करने से रोक रही थी। अर्जुन की यह दुविधा केवल एक योद्धा का व्यक्तिगत संकट नहीं था, बल्कि ये मानवता के उस सार्वभौमिक द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें जब भी सही और गलत, कर्तव्य और प्रेम, धर्म और मोह के बीच फंसाता है। इस संघर्ष के क्षण में अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया, अपने मन और हृदय को खोया और शांति की तलाश में गहरी उलझन में डूब गया। अगर आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि जब निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो और आपके भीतर दो विरोधी शक्तियां टकरा रही हों, तो समझिए उस समय आप भी अर्जुन थे। आपका कुरुक्षेत्र आपका अपना जीवन है और आपकी लड़ाई बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये वो लड़ाई है जो हर इंसान को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर लड़नी पड़ती है, और यही वो कारण है कि अर्जुन की दुविधा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि चाहे जितनी भी उलझन हो, चाहे मन कितना भी टूटे, अंततः हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है, अपने कर्तव्यों का मार्ग चुनना होता है और आगे बढ़ना होता है। यही मानव जीवन का सार है, उस कुरुक्षेत्र को पार करना जो हमारे भीतर है। जब हम ऐसे जीवन के मोड़ पर खड़े होते हैं जहां निर्णय लेने के लिए दिल और दिमाग टकराते हैं, तब हमारे भीतर एक बहुत बड़ा द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह द्वंद्व केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि ये हमारी आत्मा की आवाज और हमारे अहंकार के बीच भी टकराव होता है। दिल कहता है ये सही नहीं, ये प्रेम और करुणा का रास्ता नहीं है। वही दिमाग कहता है ये आवश्यक है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इसका सामना करना होगा। इस आंतरिक टकराव की स्थिति में अक्सर हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। ये उलझन हमें भयभीत कर देती है, अनिश्चय में डाल देती है और हमें हमारे कर्तव्य से भटका सकती है। पर यही वो स्थिति होती है जहां से हमारे अंदर की असली शक्ति और समझ उभरती है। यही वो मौका होता है जब हम अपने मन के भ्रमों को पार कर अपनी अंतरात्मा की सुनना शुरू करते हैं। ये वो समय है जब हमारी सोच गहराई तक जाती है और हम जीवन के बड़े सत्य को पहचानने लगते हैं। अर्जुन का वही विषाद इसीलिए हमें प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम हार न माने, बल्कि अपने भीतर झांक कर सही मार्ग खोजें। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारा पूरा अस्तित्व ही टूट रहा है। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी हार मान लेने और पीछे हट जाने की इच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इसी टूटी हुई स्थिति में हमारे लिए सबसे बड़ी सीख छिपी होती है। ये टूटन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सीमाओं को पहचानें, अपने अहंकार को समझें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर मजबूत बने। संकट के समय हमारे भीतर
जो बेचैनी और पीड़ा होती है, वही हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती है। ये पीड़ा यदि सही तरीके से समझी और स्वीकार की जाए तो वो हमारे लिए एक मजबूत आधार बन सकती है, जो हमें जीवन के सभी संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करती है। अर्जुन का विषाद यही सिखाता है कि जीवन में निराशा और द्वंद्व के बाद भी हमें अपने अंदर छिपे उजाले को देखना होता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंतरिक संघर्ष के बाद ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हमारा मन उलझन में होता है और हम सही मार्ग नहीं देख पाते, तब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन के लिए वो मार्गदर्शक थे श्री कृष्ण, जिन्होंने उसे उसकी उलझनों से बाहर निकाला और उसे ज्ञान के उस सागर में डुबोया जहां से जीवन के रहस्य स्पष्ट हो गए। यही कारण है कि अर्जुन विषाद योग सिर्फ युद्ध की कथा नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है जो हमें अपने जीवन के हर संकट में भी आशा और शक्ति देता है। अगर आप भी अपने जीवन में कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां आपका दिल और दिमाग टकरा रहे हों, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन होता है जो अपने अंदर के कुरुक्षेत्र से लड़ रहा होता है, और हर अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का ज्ञान वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर सही रास्ता दिखाता है। जहां मोह होता है वहां ही ज्ञान की शुरुआत होती है। यह कथन जितना साधारण सुनाई देता है, उससे कहीं अधिक गहरा और सार्थक है। मोह, जिसे हम अपने मन और आत्मा की सबसे जटिल बाधा मानते हैं, दरअसल हमारे भीतर छिपी हुई एक ऊर्जा है जो हमें अपने असली स्वरूप और सच्चाई से दूर रखती है। ये मोह केवल सांसारिक वस्तुओं, संबंधों और अनुभवों के प्रति आकर्षण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बंधन है जो हमें अज्ञानता के गर्त में डुबो देता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो हमारा मन उसी में उलझ जाता है और वो हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। यही मोह हमें भ्रम में रखता है कि हमारी पहचान केवल वो बाहरी चीजें हैं जिन्हें हम पकड़ना चाहते हैं। परंतु जब हम इस मोह को गहराई से देखना शुरू करते हैं, तभी असली ज्ञान का द्वार खुलता है। मोह के साथ जब हम सामना करते हैं, तो हमें अपनी अंतरात्मा की यात्रा पर निकलना पड़ता है। ये यात्रा आसान नहीं होती। ये हमें अपने अंदर झांकने, अपनी कमजोरियों, भय, लालसाओं और असुरक्षाओं को पहचानने और स्वीकारने के लिए बाध्य करती है। इसी प्रक्रिया में हम समझ पाते हैं कि असली सुख या शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शुद्धता और चेतना में है। मोह हमें जब पकड़ लेता है, तब हम अपनी असली स्वभाव से अनजान रह जाते हैं। लेकिन जब हम उस मोह को समझकर उससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तभी हमारी आंखें खुलती हैं और हम अपने अस्तित्व के उस सार तक पहुंचते हैं जो असीम, शाश्वत और अविनाशी है। आत्मोह केवल एक बाधा नहीं, बल्कि ज्ञान का पहला कदम भी है, क्योंकि बिना मोह के हम अपने अज्ञान के कारणों को नहीं पहचान सकते, और बिना इस पहचान के हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। यही वो कारण है कि भारतीय दर्शन में मोह को द्वैत और अज्ञान के कारणों में से एक माना गया है, और उसके पार जाकर ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो मोह से मुक्त न हो जाए। इसीलिए जहां मोह होता है, वहीं से ज्ञान का आरंभ होता है। ये एक द्वार है जो हमें भ्रम की दुनिया से निकालकर सत्य और आत्मा की गहराई में प्रवेश कराता है। मोह हमारे मन का वो ऐसा भाव है जो हमें वस्तुओं, संबंधों और परिस्थितियों से इतना जोड़ देता है कि हम उनकी वास्तविक प्रकृति को देख नहीं पाते। ये जुड़ाव इतना प्रबल होता है कि हम अपनी पहचान और खुशी को केवल उन्हीं बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। परंतु यही मोह हमें भ्रम के जाल में फंसाकर हमारे विकास को रोकता है। जब हम अपने इस मोह को समझने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो हमें खुशी देता है वो अस्थायी है, और जो हम खोने से डरते हैं वो भी हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये समझना ही ज्ञान की शुरुआत है,
क्योंकि इससे पहले हम केवल अपनी इच्छाओं और लालसाओं के गुलाम होते हैं। मोह की इस सीमितता को पहचानना ही वो पहला कदम है जो हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम इस मोह को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हमारे भीतर गहरे भावनात्मक और मानसिक अवरोधों को जन्म देता है। ये अवरोध हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं और हमें अपने अहंकार, चिंता और भय में फंसा कर रख देते हैं। परंतु जब हम अपने भीतर झांकते हैं और इस मोह की जड़ तक पहुंचते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। हम ये समझने लगते हैं कि जीवन की स्थायी खुशी और शांति हमारे बाहरी संलग्नताओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्ध चेतना और आत्मज्ञान में है। इस तरह मोह के भीतर छिपा हुआ वो अज्ञान धीरे धीरे दूर होता है और हमारे मन में सच्चा ज्ञान और विवेक जन्म लेता है। अतः मोह और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मोह के बाद ही ज्ञान का प्रकाश होता है। यदि मोह नहीं होता तो हम कभी अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाते और न ही जीवन के सच्चे अर्थ की खोज कर पाते। यही वजह है कि जीवन में आने वाले दुख, छूट और परिवर्तन हमें अपने मोह को छोड़ने और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर देते हैं। इसीलिए जहां मोह है वहीं से हमें जागरूक होना होता है, आत्मनिरीक्षण करना होता है और अपने भीतर के सत्य को खोजने की शुरुआत करनी होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और अंततः हमें मोक्ष या आत्मा की पूर्ण शांति तक पहुंचाती है। अगले अध्याय में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ देखेंगे जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी मानसिक उलझनों और मोह के जाल से बाहर निकालना शुरू किया। यह वो क्षण है जब ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है और अर्जुन के मन के भ्रम दूर होने लगते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, बल्कि वे जीवन के गहनतम रहस्यों, धर्म, कर्तव्य और आत्मा के सार को समझाने वाली दिव्य गाइड थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके मोह और विषाद से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर मार्गदर्शन किया। एक ऐसा मार्ग जो हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक और जीवनदायिनी है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि जब भी हम जीवन की चुनौतियों और उलझनों में फंसते हैं तो हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचान कर ज्ञान की ज्योति से अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करना चाहिए। अगर इस अध्याय की बातें आपके दिल को छू गए हैं, अगर ये गहन विचार आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जागरूकता या परिवर्तन लेकर आया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां हम आध्यात्मिकता को जीवन की सच्चाई से जोड़ते हैं, जहां हम केवल धार्मिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को समझने का तरीका सीखते हैं। यहां हम मिलकर अपने अंदर छिपे ज्ञान को उजागर करते हैं और उस दिव्यता को पाते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक और शांति से भर देती है। स्पिरिचुअल ज्ञान आपके लिए वह प्रकाश स्तंभ है जो जीवन की उलझनों में दिशा देता है और आपके मन की शांति के लिए आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे साथ जुड़े इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन को एक नई ऊर्जा, नई चेतना और सच्चे उद्देश्य से भर दे। यही वो बदलाव है जो अर्जुन के संकट से मोक्ष की ओर बढ़ने के अनुभव में छुपा है और जो हम सभी के लिए संभव है।